हिंदी में नंबर काटे जाने के कौन से कारण हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिसको जान लेने के पश्चात आपका नंबर नहीं कटेगा और आप 100 में से 100 अंक जरूर ले आएंगे। इसके लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, अतः हमारे वीडियो पर बने रहिए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मैं अपने चैनल में इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूं जो खास विद्यार्थियों के लिए होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। पहला कारण है हैंडराइटिंग अर्थात सुलेख। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेखन। हम जो कुछ लिखते हैं उसे आसानी से पढ़ लेते हैं, परंतु इससे कुछ नहीं होता। प्रश्न उठता है, हम लिखते किसके लिए हैं और क्यों? हम लिखते हैं पाठक के लिए, अर्थात जो भी हमारा लेख पढ़ता है उसके लिए। हम तो अपना लेख पढ़ लेते हैं, परंतु शिक्षक उसे पढ़ नहीं पाता। ऐसे में वह हमें पूरा नंबर नहीं देता, एवरेज मार्क ही देता है। यदि हमारा लेख सुंदर नहीं हुआ, हमारे विचार स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। हम लिख रहे हैं ख और वो शिक्षक पढ़ता है र, तो उसे गलत जरूर ठहराएगा, जबकि हमने सही लिखा है, परंतु लेखन अस्पष्ट होने के कारण वह गलत पढ़ रहा है। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए लेख का सहारा लेते हैं। हमें अपने लेख को सुंदर बनाना होगा। यदि वह आसानी से पढ़ लेते हैं तो हमारे विचार उन तक पहुंच जाएंगे। तो हमें अपने जो हैंडराइटिंग है उस हैंडराइटिंग को ध्यान देना चाहिए और हमारा जो हैंडराइटिंग है वह बहुत ही महत्व रखता है। पहला इम्प्रेशन तो हमारे हैंडराइटिंग का ही होता है, इसीलिए विद्यार्थी अपने हैंडराइटिंग को सुधारें, ये उनका पहला लक्ष्य है और उनके अंक कटने के पीछे ये महत्वपूर्ण कारण भी बनता है। लेखन में दो तरह के दोष आते हैं, सुलेख और शुद्ध लेख। सुलेख जिसमें सुंदर लेखन, अक्षर सुंदर होता है, अर्थात लिखावट में सुंदरता लाते हैं। शुद्ध लेख इसमें लेखन की शुद्धता लाते हैं, अर्थात वर्णों और मात्राओं के क्रम को सही रूप से लिखते हैं। जहां ह्रस्व वर्ण लिखने चाहिए वहां दीर्घ वर्ण लिखें तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार लघु मात्राओं के स्थान पर गुरु मात्राओं का प्रयोग करें तब भी ऐसा ही होगा। वर्णों और मात्राओं के गलत इस्तेमाल से शब्दों के अर्थ में अंतर आता है तथा अर्थ के स्थान पर अनर्थ हो जाता है। कुछ वर्णों को गलत सुनने के कारण गलत उच्चारण एवं गलत लेखन भी कर देते हैं। जैसे प्रायः लोग मदद उच्चारण करते हैं और लिखते समय भी मदद लिखते हैं, जबकि सही उच्चारण मदद होता है। उसी प्रकार यदि वीरांगना लिखना हो और हम वारांगना लिख देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वीरांगना का अर्थ होता है बहादुर महिला या योद्धा महिला और वारांगना का अर्थ होता है नगर वधु या वेश्या। एक मात्रा के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थात सम्मान के स्थान पर अपमान हो गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी में अक्सर होता है। इसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जिसमें सुनने में समान तथा अर्थ में भिन्नता होती है। हिंदी एक ऐसा भाषा है जिसे जैसा सुने वैसा ही लिखें। इसे अंग्रेजी भाषा की तरह नहीं लिख सकते। अंग्रेजी में बी लिखते हैं और ब पढ़ते हैं, परंतु हिंदी में ऐसा नहीं है। इसलिए लिखते समय ठीक ठीक लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी विराम चिन्हों का प्रयोग करते ही नहीं हैं या फिर करना ही नहीं जानते। विराम चिन्ह के प्रयोग को लेकर लापरवाही बरतते हैं।
स्कूल में विराम चिन्हों के विषय में पढ़ाया जाए तो रुचि नहीं दिखाते, समझते हैं इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जबकि इसका सही प्रयोग नहीं करने के कारण उनका अंक कट जाता है। विराम चिन्हों का लाभ यह है कि इनसे वक्ता या लेखक को अपने भावों या विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है। इसके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ नहीं होने पाता। साथ ही यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो भी वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे लिखो मत पढ़ो, इसमें लिखने के लिए कहा गया है कि पढ़ने के लिए। विराम चिन्हों के अभाव में अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वाक्यों का सही प्रयोग, सेंटेंस को सही सही लिखना चाहिए। यदि कर्ता कर्म क्रिया सही स्थान पर नहीं है तो हमारे शब्द वाक्यों में नहीं बन पाएंगे और शिक्षक को पढ़ने में कठिनाई होगी। कारक चिन्ह का सही प्रयोग भी होना चाहिए। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के आधार पर शब्द नियोजित किए जाते हैं तथा वाक्य बनते हैं। इनका सही प्रयोग नहीं होने पर नंबर कटने का खतरा रहता है। यह तो थे व्याकरणिक आधार पर नंबर काटे जाने के कारण। दूसरा, शब्द सीमा। अक्सर विद्यार्थी शब्द सीमा को ध्यान में नहीं रखते और मनमानी तरीके से लिखने लग जाते हैं। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 25 से 30 शब्दों में लिखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में, निबंधात्मक प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 75 से 100 शब्दों में, तथा निबंध लेखन के लिए 150 से 200 या 250 शब्दों में लिखते हैं। इनका सही ज्ञान नहीं होने के कारण विद्यार्थी लिखते ही रहते हैं। शिक्षक इसे गल्प कथा समझकर नहीं पढ़ता और पूरा नंबर देने के स्थान पर एवरेज मार्क दे देता है। अगला है बिंदु सह लेखन। कभी कभी कुछ प्रश्नों का जवाब बिंदुओं में देना होता है, अर्थात पॉइंट दे करके लिखना रहता है। पॉइंट का उपयोग नहीं करते हैं और केवल सारांश या समरी ही लिखते हैं। इसमें भी नंबर काट देता है। बिंदु सह लिखें, उसे अच्छा लगेगा, देखना अधिक ही नंबर आएगा, तो इसे भी एक दोष मान सकते हैं नंबर कटने के पीछे। एक प्रश्न का दोबारा प्रयोग। कभी कभी एक ही प्रश्न के जवाब 2 बार देते हैं, अर्थात एक ही प्रश्न के उत्तर 2 बार लिख देते हैं और इस पर नंबर भी दे देता है। नंबर काउंट करते समय नंबर ज्यादा हो जाता है। गुस्से में आकर शिक्षक विद्यार्थी का नंबर काट देता है क्योंकि विद्यार्थी ने उसे भ्रमित किया है। अतः अंतिम में एक बार जांच कर लें। एक ही प्रश्न के 2 बार उत्तर लिखें तो एक प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दें। अगला है वैकल्पिक प्रश्न, ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन वैकल्पिक प्रश्न में एक प्रश्न का हल करना रहता है, परंतु विद्यार्थी भ्रम के कारण दोनों प्रश्नों पर मार्क लगा देता है, अर्थात शिक्षक पर छोड़ देता है कि जिसको सही समझे शिक्षक उस पर अपना विचार रखे। ऐसे में शिक्षक क्रोधित हो जाते हैं। परीक्षा विद्यार्थी दे रहे हैं परंतु शिक्षक का परीक्षा लेने के कारण गुस्से में आकर नंबर काट देता है। इसलिए वैकल्पिक प्रश्न याद करें और सही प्रश्न पर चिन्ह लगाएं। जानबूझकर गलत उत्तर लेखन। कभी कभी विद्यार्थी को सही उत्तर मालूम होते हुए भी वह दूसरों पर आश्रित हो जाता है। कक्षा में अपने दोस्तों से पूछकर सही उत्तर की जांच करता है। बहुत से विद्यार्थी वही उत्तर लिखे हों तो उनका उत्तर सही मानकर अपने द्वारा लिखे हुए उत्तर को काट देता है और उनका लिखा हुआ उत्तर कॉपी कर लेता है। इसी से नंबर कट जाता है। ऐसा उसकी लापरवाही के कारण होता है। अगला है समय का नियोजन। समय नियोजन नहीं रखने के कारण कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं, इससे भी नंबर कट जाता है। समय का ध्यान न रखकर एक प्रश्न का उत्तर ज्यादा विस्तार कर देते हैं और अगले उत्तर के लिए समय नहीं बचता और प्रश्न छूट जाते हैं। नंबर कटने का यह भी एक कारण है। अतः ज्यादा नंबर वाले प्रश्न पहले हल करें, कम नंबर के प्रश्न बाद में हल करें।
ताकि प्रश्न छूट भी जाए तो अफसोस न हो। निबंध लेखन की सही जानकारी। हमेशा निबंध लेखन प्रस्तावना से लेकर उपसंहार या निष्कर्ष में समाप्त करें। प्रस्तावना के बाद निबंध के प्रकार, अंग, भेद, स्वरूप आदि लिखा जाता है और उपसंहार में उसके गुण दोषों की चर्चा करके निष्कर्ष में समाधान देना होता है। इन सभी विधियों का पालन न करने के कारण ही हिंदी विषय में नंबर कट जाते हैं और विद्यार्थी 100 में 100 अंक प्राप्त नहीं कर पाते। इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित ही आप 100 में 100 अंक हासिल कर सकेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना न भूलें। कोई सुझाव देना हो तो अवश्य दें ताकि उसे अगले वीडियो में शामिल कर सकें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए